हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपके कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विषय हिंदी की जो वर्कबुक है अभी आपको जो मिली है, आओ करें और सीखें गतिविधि अभ्यास दक्षता उन्नयन वर्कबुक। तो इसको हम हल करते हैं और इसमें कैसे आपको लिखना है, क्या क्या लिखना है और कैसे इसे सॉल्व करना है ये भी हम देखेंगे। और ये कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं तीनों क्लास के लिए है। तो आइए इसको हम देखते हैं। और मैंने इसके पहले आपको अभ्यास नंबर 121 तक पूरा करवा दिया है। आज हम अभ्यास नंबर 122 और गतिविधि का नाम है चिट्ठी का सफ़र। तो यहाँ से आगे की वीडियो देखेंगे, इसके आगे के अभ्यास हम हल करेंगे कि कैसे कैसे आपको इसको हल करना है, ये सब हम देखेंगे। तो इस गतिविधि का नाम है चिट्ठी का सफ़र। गतिविधि अभ्यास को आप पूरा पढ़ना कि आज कनू अपने पापा को बहुत याद कर रही थी। उसके पापा भोपाल में नौकरी करते हैं और वह अपने गांव में अपनी मम्मी के साथ रहती है। कौन? कनू, है ना। तो मम्मी ने उसे समझाया कि तुम्हारे पापा अभी कुछ दिन के बाद आएंगे। मतलब वो रो रही थी, पापा जी को याद कर रही थी, तो उसकी मम्मी ने उसे समझाया कि उनके पापा या तुम्हारे पापा अभी कुछ दिन के बाद आएंगे। 1-2 दिन में उनकी चिट्ठी आने वाली है। परंतु कनू नहीं मानी और रोते रोते सो गई। अचानक कनू को लगा कि जैसे कोई नीले रंग की वस्तु उसे जगा रही है ना। तो कनू क्या बोलती है, देखो कनू बोलती है कौन हो तुम, है ना। कनू ने क्या कहा, कौन हो तुम। तो चिट्ठी बोलती है अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं तो चिट्ठी हूँ, है ना। तो कनू बोलती है तुम कहाँ से आई हो। तो चिट्ठी क्या बोलती है, मुझे जीन से तुम्हारे पापा जी ने भेजा है। तो कनू बोलती है तुम मेरे पास कैसे पहुँची। तो चिट्ठी क्या बताती है, तुम नहीं जानती, आओ मैं तुम्हें सुनाती हूँ अपनी कहानी। फिर क्या होता है, फिर चिट्ठी उसे अपनी कहानी सुनाती है कि तुम्हारे पापा ने मुझे डाक खाने से ख़रीदा, फिर मेरे अंदर बहुत सारी बातें लिख दी और फिर मुझे एक छोटे से बॉक्स में रख दिया। इस प्रकार से समझाती है ना। देखो यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारे पापा ने मुझे डाक खाने से ख़रीदा, फिर मेरे अंदर बहुत सी बातें लिखकर बंद कर दिया, मेरे ऊपर तुम्हारा पता लिखा और लाल रंग की पत्र पेटिका में डाल दिया। वहाँ मेरे और भी भाई बहन थे, सबसे मिलकर मैं बहुत खुश थी। तभी किसी ने बॉक्स को खोला और हमें पकड़कर अपने थैले में ठूंस दिया। सच मानो तो मेरा दम निकल रहा था। इस प्रकार से कौन बता रहा है, चिट्ठी बता रही है। किसको? कनू को बता रही है ना। उसने हमें, फिर चिट्ठी बोलती है, कनू से बोलती है कि उसने हमें अपनी पीठ पर लादा और एक बड़े कमरे में लाकर पटक दिया। हम एक दूसरे से बहुत बुरी तरह टकराए क्योंकि बहुत सारी चिट्ठियां थी, है ना। तो कौन लेकर आया, डाकिया लेकर के आया और एक कमरे में ले जाकर पटक दिया। तो एक दूसरे से चिट्ठियां टकराई, है ना। परंतु डर के मारे कुछ नहीं बोले। ऐसा कौन बोल रही है, चिट्ठी। उसके आगे लिखा देखो, उसने थैले को खोला तो चैन मिला, है ना। मतलब थैला बंद था तो उनकी सांसें रुक गई थी, जब उसने थैला खोला तो चैन मिला, ऐसा चिट्ठी बोल रही है। तो इस प्रकार से ये कहानी आपको पढ़ना है बच्चों। अब देखते हैं हम इसके आगे अभ्यास नंबर 122। इसमें लिखा हुआ है रेखांकित शब्दों के विपरीत शब्दों को प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखना है। मतलब रेखांकित शब्द जो हैं उनको उन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य को दोबारा लिखना है और पुनः लिखे गए वाक्यों में संज्ञा शब्द को ढूंढकर उन पर गोला लगाना है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिखा है, कनू अपने पापा को याद करके रोने लगी। क्या लिखा है, कनू अपने पापा को याद कर रोने लगी। अब रेखांकित शब्द क्या है, देखो रोने जो लिखा है उसके नीचे लाइन खींची गई है ना, तो वो क्या है, रेखांकित शब्द है। तो उसका क्या लिखना है, हमको विपरीत लिखना है। विपरीत यानी होता है बच्चों उल्टा। विपरीत यानी क्या होता है, उल्टा। जैसे दिन का उल्टा रात, है ना, सुबह का उल्टा शाम, ऐसे। तो रोने का उल्टा क्या हो जाएगा, हंसना, है ना। रोने का उल्टा क्या हो जाएगा, हंसना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हंसना। इस प्रकार से आपको हंसना लिखना है यहाँ। तो यहाँ क्या लिखा है कि रेखांकित शब्द का विपरीत लिखना है, तो रोने का उल्टा क्या हो गया, हंसना लिख दीजिए यहाँ। और संज्ञा शब्द पर गोला लगाना है। तो संज्ञा क्या है यहाँ पे, कनू। कनू क्या है, संज्ञा है। क्यों है, क्योंकि कनू एक लड़की का नाम है। तो नाम क्या कहलाएगा, संज्ञा। तो हमने क्या लिख, कनू में गोला लगा दीजिए आप। इसके बाद दूसरा पढ़ते हैं, चिट्ठी के अंदर बहुत सी बातें लिखी होती है। अब देखो
रेखांकित शब्द कौन सा है? अंदर। क्या है? अंदर है, तो अंदर का उल्टा क्या हो जाएगा? बाहर। तो यहाँ खाली स्थान में बाहर लिख देंगे। और यहाँ पे संज्ञा क्या है? चिट्ठी है, तो हम यहाँ चिट्ठी में गोला लगा देंगे। इसके बाद है सबसे मिलकर वह बहुत खुश थी। खुश में क्या है? देखो लाइन खींचिए नीचे, तो खुश का उल्टा क्या हो जाएगा? दुख, है ना। खुश का उल्टा दुख, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? दुख। फिर क्या है? किसी ने ढोल को खोला, तो खोला का उल्टा क्या हो जाएगा? बंद किया, है ना। फिर सभी चिट्ठियों ने मिलकर अपना सुख बांटती है, तो सुख का उल्टा दुख। तो इस प्रकार से आपको अभ्यास नंबर 122 करना है, जैसे मैंने आपको बताया। इसके बाद देखो अभ्यास नंबर 123 में क्या लिखा है कि पाठ में दिए गए संज्ञा शब्द को छांटिए और उचित प्रकार से वर्गीकरण करके नीचे लिखना है। अब वर्गीकरण कैसे करना है कि व्यक्ति और जंतुओं के नाम लिखना है, फिर यहाँ वस्तुओं के नाम लिखेंगे, है ना। देखो व्यक्ति जंतुओं के नाम यहाँ लिखेंगे, ये वस्तुओं के नाम हो गए और ये स्थान का नाम, है ना। तो यहाँ पे देखो कनु, है ना, ये कनु लिखा है, तो ये क्या हो गया? कोई व्यक्ति यानी लड़की का नाम है। फिर जंतु यानी जंतु क्या हो गया? ये घोड़ा हो गया, तो यहाँ पे हमने दो नाम लिख दिए, कनु और घोड़ा। अब वस्तु का नाम लिखना है, तो वस्तु में क्या है? टेलीफोन है, देखो ये टेलीफोन लिखा है। फिर लेटर बॉक्स भी वस्तु है ना, तो लेटर बॉक्स लिख दिए, तो ये आ गया है यहाँ। फिर स्थान की जगह में क्या? जैसे स्थान यानी किसी जगह का नाम, आपके गांव का नाम, शहर का नाम, ये सब क्या है? स्थान है। तो यहाँ लिखा है भोपाल। फिर क्या लिखा है? सीहोर लिखा है, देखो, है ना, ये सीहोर लिखा है, तो ये भोपाल और सीहोर हमने यहाँ लिख दिया। तो इस प्रकार से क्या हुआ? हमको यहाँ पे वर्गीकरण करना है बच्चों, जैसे मैंने यहाँ लिखा है इसी प्रकार से आप भी लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं अभ्यास नंबर 124 है। प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में आपको लिखना है। सबसे पहले क्या लिखा है? कनु के पापा कहाँ नौकरी करते थे? तो चार ऑप्शन दिए हैं, भोपाल, सीहोर, इंदौर और जबलपुर। तो कहाँ करते थे बच्चों? भोपाल में करते थे, है ना। तो ये भोपाल में, तो यहाँ खालिस्तान में क्या लिखेंगे आप? भोपाल। इसके बाद है कनु को सपने में क्या दिखाई दिया? जलेबी दिखाई दी, गुड़िया, किताब या फिर चिट्ठी? तो चिट्ठी दिखाई दी, है ना। तो यहाँ खालिस्तान में आपको चिट्ठी लिखना है बच्चों। इसके बाद देखते हैं चिट्ठी जिस डिब्बे में डालते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लेटर बॉक्स कहते हैं, मिठाई का डिब्बा कहते हैं, डाक खाना कहते हैं कि अलमारी? तो क्या कहते हैं? लेटर बॉक्स कहते हैं, यानी चिट्ठी जिस डिब्बे में डालते हैं उसे लेटर बॉक्स हम कहते हैं। तो यहाँ खालिस्तान में हम लेटर बॉक्स लिख देंगे। फिर लिखा है चिट्ठी पर जो ठप्पा लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बच्चों मोहर। क्या कहते हैं? मोहर कहते हैं। और यहाँ खालिस्तान में आपको मोहर लिखना है। तो इस प्रकार से आपको भी अपनी वर्कबुक में लिखना है बच्चों। इसके बाद देखते हैं अभ्यास नंबर 125। यहाँ लिखा है नीचे लिखे गए शब्द से पत्र पूरा करो, है ना। तो यहाँ शब्द क्या है? खुशी, पत्र, जन्मदिन, आमंत्रित, अवसर। अब यहाँ पे क्या है? देखो एक पत्र लिखा है, यहाँ खालिस्तान है। अब यहाँ पे हमको इन शब्दों को भरना है। तो यहाँ लिखा है देखो, प्रिय मित्र स्नेह, तुम्हारा खालिस्तान मिला। तो क्या मिला? पत्र मिला, है ना। पत्र लिख देंगे यहाँ। पढ़कर बहुत क्या हुई? खुशी, है ना। तो यहाँ जाएगा खुशी हुई। प्रिय मित्र 4 मई को मेरा खालिस्तान है। तो क्या आ जाएगा यहाँ? जन्मदिन, है ना। 4 मई को मेरा जन्मदिन है। इस शुभ खालिस्तान पर मतलब अवसर पर मैं तुम्हें खालिस्तान करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आमंत्रित आएगा यहाँ। क्या आएगा? आमंत्रित, है ना। मैंने किस प्रकार से लिखा है देखो, ऐसे ही आपको भी अपनी वर्कबुक में लिखना है बच्चों, है ना। आशा है तुम जरूर आओगी, तुम्हारी सहेली आकांक्षा, है ना। इस प्रकार से यहाँ लिखा है। तो ऐसे ही आपको भी अपने वर्कबुक में लिखना है। अगला देखते हैं अभ्यास नंबर 126 है। यहाँ लिखा है मोबाइल और फ़ोन के अलावा हम किन किन तरीक़ों से अपना संदेश दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। तो क्या लिखोगे आप? जैसे मोबाइल से हमें नहीं पहुँचाना है, फ़ोन से नहीं पहुँचाना है, तो कैसे पहुँचाएंगे बच्चों? चिट्ठी के द्वारा पहुँचा सकते हैं ना। फिर डाकिया के द्वारा हम बता सकते हैं, या फिर खुद ही खबर पहुँचा सकते हैं, है ना। किसी अपने दोस्त को खबर दे सकते हैं कि हम, यानी आपके किसी फ्रेंड को आपके बारे में हालचाल बताना है ना, आपके बारे में बताना है, तो किसी फ्रेंड के थ्रू बता सकते हैं। अगर मोबाइल से नहीं बताना है तो ऐसे भी हम यहाँ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है जैसे मैंने यहाँ लिखा है। अगला है कि यदि आपको अपना संदेश कहीं पहुँचाना है तो आप कैसे पहुँचाओगे? तो हम मोबाइल से पहुँचाएंगे, चिट्ठी से पहुँचाएंगे या कंप्यूटर से भिजवा देंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पे 2, 3, 4 कारण लिख सकते हैं बच्चों। अगला देखते हैं अभ्यास नंबर 127 है। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। यहाँ लिखा है उसने थैले को खोला तो चैन टूटी। अब यहाँ लिखा है मिला आएगा या मिली? तो चैन क्या है? टूटी
मिली, है ना, तो मिली हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है तुम मेरे पास कैसे, पहुँचा या पहुँची, तो क्या आएगा पहुँची, क्योंकि चिट्ठी के लिए बोल रहा है ना, तो क्या आएगा तुम मेरे पास कैसे पहुँची। सच मानो खालिस्तान तो दम निकल रहा था, मेरा की अपना, मेरा, है ना, तो हमने पढ़े ना, मेरा दम निकल रहा था, ऐसा बोली चिट्ठी ने, तो मेरा आएगा खालिस्तान में। फिर क्या है, कनू ने चिट्ठी खोली व पढ़ने लगी, तो खोली खालिस्तान में लिखना है। अचानक कनू की आंख खुल गई, है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा गई। इस प्रकार से आपको अभ्यास नंबर 127 को हल करना है। अब देखते हैं अभ्यास नंबर 128 है। इसमें लिखा है कहानी से खोज कर उपयुक्त शब्दों से वाक्य को पूरा कीजिए, है ना। मुझे थैले में खालिस्तान के साथ बंद कर दिया गया, तो क्या आएगा यहाँ पे, कार्ड, लिफाफे और मनी ऑर्डर के साथ बंद कर दिया गया, है ना। तो इस प्रकार से आपको भी खालिस्तान में लिखना है। दूसरा है आओ तुम्हें अपनी कहानी खालिस्तान तो सुनाती हूँ, है ना। फिर क्या है, इस ठप्पे को खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मोहर कहते हैं। चिट्ठी लिखने में लोगों की खालिस्तान रुचि नहीं होती, क्या आएगा होती। तुम्हारे पापा ने मुझे खालिस्तान से खरीदा, तो यहाँ आ जाएगा डाक खाने से, क्या आ जाएगा डाक खाने से, डाक खाने से खरीदा। इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है बच्चों। अगला है आप अपने मित्र को क्या क्या उपहार देना चाहते हो, तो लिखो। आपका कोई दोस्त है, आपकी कोई सहेली है, उनको आप क्या 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 गिफ्ट देना चाहोगे, अगर उनका जन्मदिन है, या फिर ऐसे भी आप अपनी तरफ से कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, तो क्या क्या देना चाहेंगे, तो उन सारी वस्तुओं के नाम लिख दीजिए, है ना। साइकिल देना चाहेंगे, कार देना चाहेंगे, मोबाइल देना चाहेंगे, बैग देना चाहेंगे, कॉपी देना चाहेंगे, कपड़े, कुर्सी, सोफ़े, है ना, पैसे, गिफ्ट, फूल, किताब, पेन, पतंग, है ना, फुटबॉल देना चाहेंगे, कैरम बोर्ड देना चाहेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे बहुत सारे नाम लिख सकते हैं बच्चों, जो भी आपके मन में आए, जो भी आप अपने दोस्त को, सहेली को देना चाहें, आप लिख सकते हैं, और ऐसे ही आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये हुए बच्चों आपके अभ्यास नंबर 128 तक के अभ्यास पूरे हुए। इसके बाद इसके आगे के अभ्यास आगे की वीडियो में देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना अपने प्यारे प्यारे हाथों से, और वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद।